राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। कल हम लोगों ने जो स्टडी किया था, मतलब लास्ट क्लास में हमने जो स्टडी किया था वो था कि कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट। तो इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी हमने करी थी कि उसमें आइस को पहले हीट किया था, तो वो पहले किस टेम्परेचर पर मेल्ट हुआ, फिर और ज़्यादा हीट देने पर किस टेम्परेचर पर वो वाटर वेपर में चेंज हुआ। यही हमारी एक्टिविटी थी। अब हम हम आगे बढ़ते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर, हमने मेल्टिंग पॉइंट तक पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो कितना था, ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। और सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने को फ्यूजन कहा जाता था, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब क्या होता है कि सॉलिड मेल्ट्स, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। यानी कि उसका टेम्परेचर तो सेम ही रहता है लेकिन सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो हीट एनर्जी वो कहाँ जाती है, यही हमारा क्वेश्चन है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड till all the ice melts. This happen even though when we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat. ठीक है, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब एक्सपेरिमेंट में, मेल्टिंग वाले एक्सपेरिमेंट में, कि टेम्परेचर का जो सिस्टम का टेम्परेचर, हमने जो टेम्परेचर दिया था वही टेम्परेचर पर वो धीरे 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 हीट होता चला गया है ना। यानी हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं किया है, लेकिन वो टेम्परेचर को ही, जब तक आइस मेल्ट नहीं होगी तब तक वो उस मेल्टिंग पॉइंट तक गया, उसके बाद स्टॉप। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब कंटिन्यूसली बीकर को हीट देते हैं तो हम कंटिन्यूसली हीट की सप्लाई करते जाते हैं। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द state by overcoming the forces of attraction between the particles। अब क्या हुआ, जो हीट हमने दी थी ये हीट क्या कर रही है, ये हीट उन पार्टिकल्स को क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है, जिससे कि वो क्या कर सके, मूव कर सके। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat। ठीक है, यानी कि जब ये जो हीट दी जाती है, जो आइस से हो रही है, आइस को मिल रही है, ये किसी भी राइज टेम्परेचर में राइज को बताती नहीं है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये उस बीकर पर क्या होती है, हिडन होती है, उस कंटेंट को हीट देती है और इसको लेटेंट हीट कहा जाता है। द वर्ड लेटेंट इज नोन एज द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट का मतलब हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यानी कि 1 kg के सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो हीट दी जा रही है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। यानी यही हीट होती है जो पार्टिकल को एनर्जी देती है, जिससे पार्टिकल्स मूव करते हैं और वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है कोई भी मैटर। सो पार्टिकल्स इन वाटर at 0 degree Celsius 273 Kelvin have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature। अब वाटर की जो एनर्जी होती है, ठीक है ना, पार्टिकल्स इन वाटर
0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन पर वो ज़्यादा एनर्जी रखते हैं इन कंपैरिजन टू द आइस, उसी टेम्परेचर पर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल जब मूव करते हैं तो वाटर आप देखे होंगे एकदम फ्री रहता है, लेकिन सॉलिड अपनी सॉलिड स्टेट में रहता है, वो चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स कि उनके अंदर लेटेंट हीट नहीं होती है कि वो मूव कर पाए। बट वाटर में लेटेंट हीट होती है, चाहे टेम्परेचर सेम हो, लेकिन वाटर में लेटेंट हीट होने की वजह से वो क्या कहता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर पाते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, when we supply heat energy to water, particles start moving even faster at the certain temperature. A point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction and of each other. At this temperature the liquid starts changing into gas. अब पार्टिकल को आप किसी भी चीज़ को बार बार हीट देते रहेंगे तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा उनमें फोर्स हो जाता है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, यदि हम किसी धागे को धीरे धीरे फोर्स देते जाएं, धीरे धीरे एनर्जी से, फोर्स से उसको अलग करते जाएं, तो एक टाइम के बाद वो टूट ही जाता है। उसी तरह पार्टिकल्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन होता है वो हीट के बढ़ाने के साथ साथ वो अट्रैक्शन कम होता चला जाता है और एक टाइम के बाद वो गैस में चेंज हो जाता है। The temperature at which the liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point, यानी कि वो धीरे धीरे फ्री हो जाता है। और गैस के पार्टिकल कैसे होते हैं? एक दूसरे से अट्रैक्शन एकदम ना के बराबर रखते हैं, ठीक है। जो हमने एक एग्जांपल दिया था गर्ल्स का कि कोई सब एक दूसरे से अच्छे से अटैच हैं, तो कोई एक दूसरे को टच किए हुए हैं और कोई हैं जो बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं। अकॉर्डिंगली कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो फ्री घूमते हैं, उनके ऊपर ना जो अट्रैक्शन होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है। बॉइलिंग इस पॉइंट को जबकि किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फेनोमेनन। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? इसलिए क्योंकि जब इनको एनर्जी मिलती है तो ये धीरे धीरे अपने वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं, और ये बल्क में ही होता है। वाटर में बल्क में ही सारे पार्टिकल होते हैं, उन्हीं को एनर्जी दिया जाता है और वो वेपर्स में चेंज होते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर, ठीक है, इज़ 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Can you define the latent heat of a vaporization? Do it in the same way as we have defined the latent heat of the fusion. हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम और ज़्यादा हीट देते जाते हैं तो एक टाइम के बाद वो एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं, और इसी को ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। पार्टिकल्स इन स्टीम that is water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. This is because the particle in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. अब इनमें ज़्यादा हीट होती है क्योंकि इनको और ज़्यादा हीट देकर इनकी एनर्जी को बढ़ाया जाता है और एक दूसरे से अलग करके उसको वेपर की फॉर्म में लाया जाता है, इसीलिए उनमें ज़्यादा लेटेंट हीट होती है इन कंपैरिजन टू वाटर, यानी गैस में लेटेंट हीट ज़्यादा होती है। इसको हम देख सकते हैं, हीट देने पर लिक्विड में चेंज होता है और हीट देने पर गैस में। उसी तरह से कूल करने पर लिक्विड में चेंज होता है गैसियस फॉर्म, और ज़्यादा कूल करने पर ये सॉलिड में हो जाता है। सो वी इन्फो दैट द स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू द अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। वी हैव लर्नड दैट द सब्सटेंसेज अराउंड अस चेंज इट्स स्टेट इन द सॉलिड एंड लिक्विड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है।
यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि मैटर हीट के कम करने या ज़्यादा करने पर अपनी स्टेट्स को चेंज करता है। सॉलिड को थोड़ा सा हीट दिया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज होता है, और लिक्विड को और ज़्यादा हीट दिया जाता है तो वो गैस में चेंज होता है। कंपैरेटिवली हीट को कम किया जाता है, यानी कि टेम्परेचर को कम किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज होता है, और लिक्विड के टेम्परेचर को कम करने पर वो सॉलिड में चेंज होता है। ठीक है, तो ये हीट पर डिपेंड करता है। बट there are some that change directly to solid in the gaseous state and vice versa without changing the liquid state. बट कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो कि अपनी स्टेट को बिना किसी के मतलब बिना लिक्विड में चेंज किए हुए गैसेस में चेंज कर देते हैं, और गैस से सीधे लिक्विड में। ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको कि हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर को जैसे ही आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लास पसंद आई होगी। यदि प्लीज़ क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।